प्रश्न, द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें या शूद्र के हाथ की बनाई खावें? तो कई लोग ऐसा करते हैं, वो पौराणिक पंडित जो होते हैं ना, वो अपने हाथ से बना के खाते हैं, नौकर नहीं रखते, पकाने वाला पाचक नहीं रखते, खुद अपने हाथ से बना के खाते हैं। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न उठाया कि द्विज लोग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विज का मतलब जिसके दो जन्म हुए वो द्विज कहलाता है। द्विज जिसके दो जन्म हुए, तो दो जन्म का मतलब एक तो माता से जन्म होता है सभी का, और दूसरा जिसने विद्या पढ़ करके स्कॉलर हो गया उसका दूसरा जन्म विद्या से हुआ, विद्या माता है। तो इस प्रकार से जिसके दो जन्म हुए माता से और विद्या से, उसको द्विज कहते हैं। तो जो पढ़ लिख के स्कॉलर बन गया, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इन तीनों का नाम द्विज है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों लोग अपने हाथ से बनाकर रसोई खावें या शूद्र के हाथ की बनाई खावें? पाचक के हाथ की बनाई भी खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये प्रश्न है। उत्तर, शूद्र के हाथ की बनाई खावें, मतलब उसको पाचक रहने में कोई आपत्ति नहीं है। शूद्र का मतलब लेबर क्लास, शूद्र का मतलब अछूत नहीं है, गंदा संदा नहीं है। शूद्र का मतलब है लेबर, मजदूर, जैसे फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं। अब सेठ खुद थोड़ी मशीन चलाएगा, उसने 200 कारीगर रख रखे हैं, वो मशीन चलाते रहते हैं। तो जब शूद्रों से आप फैक्ट्री में काम ले सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, बिजली उत्पादन में मजदूरों को लगा सकते हैं, खेती में लगा सकते हैं, सब जगह लगा सकते हैं, तो रसोई में भी लगा सकते हैं, वह भी खाना बना देगा, क्या दिक्कत है। अच्छे अच्छे आजकल तो शेफ़ देखो कितने हज़ारों रुपए लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, शेफ़ रसोई में खाना बनाते हैं, अच्छे बढ़िया सूट बूट पहन के बड़े बड़े होटलों में जाते हैं और बस खाना बनाते हैं और खूब लाखों रुपए कमाते हैं। तो खाना बनाना कोई बुरा काम थोड़ी है। पढ़े लिखे लोग अच्छे अच्छे और वो जाके शेफ़ का काम करते हैं, तो भोजन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। जो शूद्र है मतलब ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता, खाना बनाना जानता है, दाल रोटी सब्जी बढ़िया खीर पूरी बना देगा, तो ऐसे शूद्र से भोजन बनवा लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। तो शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन, खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने और काम कर लेंगे, उनके पास बहुत काम है, टाइम नहीं मिलता। अब डॉक्टर अपनी रोटियां बनाएगा या चिकित्सा करेगा? अगर रोटियां बनाएगा तो चिकित्सा कौन करेगा? इसलिए जो उसका पाचक है वो उसके लिए फटाफट खाना बना देगा बढ़िया अच्छा, और वो अपनी डॉक्टरी करेगा, ऑपरेशन करेगा, चिकित्सा करेगा। और जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है कॉलेज में, गुरुकुल में, संस्था में, वो अपना पाठ पढ़ाएगा, शूद्र उसके लिए भोजन बना देगा, वो भोजन खा लेगा, उसका टाइम बचेगा। इसलिए ब्राह्मण को भी शूद्र की सहायता लेनी चाहिए, बढ़िया खाना बना देगा वो। और ऐसे ही वैश्य है, वो व्यापार करता है, देश विदेश की यात्राएं करता है और जगह जगह जा कर के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है और नए नए तरीके सीखता है, कैसे हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ, नए नए पुर्जे बना सकते हैं। तो वो इस काम में लगेगा तो खाना कोई और बना देगा उसके लिए। इसलिए वो उनको खाना पकाने वाला खानसामा, पाचक रखने में कोई आपत्ति नहीं है, बना देगा। तो इसलिए वो अपने काम में लगे रहें, शूद्र उनके लिए भोजन बना दे। शूद्र के पात्र में तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना न खाएं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हाथ का भोजन खा सकते हैं। अपने घर पर शूद्र को बुलावें और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय के घर बैठ करके खाना बनाए उनकी रसोई में, तो सब शुभ साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा और खूब अच्छी तरह से वो बना के खिलाएंगे शूद्र, और वो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनका पकाया हुआ भोजन खा लेंगे। फिर आगे कह रहे हैं, कभी आपत्ति काल में शूद्र के घर में खाना पड़ जाए ब्राह्मण क्षत्रिय को, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं, शूद्र के पात्र में और उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना न खाएं। आपत्ति काल न हो तो अपने घर का खाएं। आपत्ति काल में शूद्र के घर का भी खा सकते हैं, उसके बर्तन में भी खा सकते हैं,
वो इमरजेंसी की बात है, आपत्तिकाल की, रूटीन में नहीं। रूटीन में अपने ही घर का खाएं, क्योंकि शूद्र के घर में तो उतना ऊंचा स्तर नहीं होता भोजन का, साफ सफाई भी उतनी नहीं होती, कम होती है। अब बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, इमरजेंसी केस है, तो ठीक है भाई, जान बचाने के लिए खा लो। सामान्य रूप से अपने घर में खाओ और शूद्र आके आपके घर में खाना बना दे। सुनो प्रमाण, अब प्रमाण सुना रहे हैं। आपस्तंभ का ये सूत्र है, आर्य अधिष्ठाता व शूद्रा संस्कर्तारा स्युः। ये उन्होंने प्रमाण दिया महर्षि दयानंद जी ने कि आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें। तो यहाँ मूर्ख शब्द से कहने का तात्पर्य बिल्कुल अनाड़ी नहीं है। मूर्ख का मतलब है जो ब्राह्मण पढ़ नहीं पाया, ब्राह्मण नहीं बन पाया, जो क्षत्रिय नहीं बन पाया, युद्ध कला नहीं सीख पाया, जो व्यापारी नहीं बन पाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की योग्यता जो नहीं प्राप्त कर पाया, उसका नाम मूर्ख है। मूर्ख का मतलब बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनाड़ी नहीं है कि वो रोटी भी बनाना नहीं जानता, ऐसा नहीं। रोटी बनाने में एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है, एक से एक अच्छे पकवान बनाता है, बढ़िया से बढ़िया आइटम बना बना के रोज़ खिलाता है। हाँ, पकाने में एक्सपर्ट है, वो है शूद्र। उसका नाम यहाँ पर मूर्ख है, जो ऊंची टेक्नोलॉजी नहीं जानता, बस इतना काम कर लेता है, खाना पकाना बढ़िया। तो ऐसे स्त्री पुरुष पाक आदि विद्वानों के घर में सेवा करें, बनाएं रसोई में खाना बढ़िया बनाएं। पर वो शूद्र कैसे होने चाहिए, उनकी योग्यता और स्थिति देखिए। परंतु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें, नहा धो के साफ सुथरे, रसोई में घुसने से पहले घर से अपने अच्छी तरह फर्स्ट क्लास नहा धो के आएँ, बढ़िया धुले हुए कपड़े पहन कर आएँ, शुद्ध पवित्र हो करके आएँ। आर्यों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावें। आपने कभी फैक्ट्रियों के सीन देखे हैं? फैक्ट्रियों में जो ब्रेड बनती है, बिस्किट बनते हैं, बड़ी बड़ी और खाने पीने की चीज़ें, चटनियाँ, सॉस बनती हैं, तो कभी आपने सीन देखे होंगे। तो वो लोग मुंह के ऊपर ऐसे मास्क लगा के फिर वो बनाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन करके काम करते हैं फैक्ट्रियों में, सर के ऊपर भी लगाते हैं कवर। ये आजकल का उस प्रमाण है ये जो लिखा है, इसको आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आज देख सकते हैं। सर पे टोपी लगाते हैं, हाथ पे ग्लव्स पहनते हैं, मुंह नाक पे मास्क लगाते हैं, ताकि आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में ना पड़े। तो जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे अपने घर में भी शूद्र आके खाना बनाए तो इस तरह से मुंह पे मास्क लगा के और सब सुरक्षा से भोजन बनाए, ताकि उसका अशुद्ध श्वास आदि वो भोजन में न पड़े। 8वें दिन क्षौर नखत छेदन करावें, इतनी साफ सफाई का ध्यान रखें। 8वें दिन बाल कटाए, साफ सुथरा क्लीन मेरी तरह होना चाहिए। मैं भी 8-10 दिन में कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से सब क्लीन होना चाहिए, कूड़ा कचरा कुछ नहीं। नखत छेदन, नाखून काटने चाहिए, नाखून में वो कचरा हो जाता है। तो देखो मैं नाखून भी काटता हूँ, अभी कल ही काटे मैंने, मेरे नाखून भी सब बढ़िया साफ सुथरे, कोई कचरा वचरा नहीं। ऐसे ही शूद्रों का भी काटना चाहिए। स्नान करके पाक बनाया करें, नहा धो के साफ सुथरे होके फिर भोजन बनाएं रसोई में, तब घुसें। ये बात घर में सब लोगों को सीखनी चाहिए। जिन लोगों को, जो माताएं बहनें रसोई बनाती हैं, नहाने धोने के बाद ही रसोई में एंट्री करें। सुबह जल्दी उठें, नहा धो के तैयार हो जाएं फ्रेश, उसके बाद रसोई में जाएं और खाना बनाएं, बढ़िया खाना बनेगा। आर्यों को खिला के आप खावें। तो जो उनके शूद्र होंगे पाचक, पहले अपने जो सेठ लोग हैं उनको खाना खिलाएं, जो भी उनके जिसके यहाँ नौकरी करते हैं पहले उनको खाना खिलाएं, अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं सेठ लोग या ब्राह्मण क्षत्रिय जिनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो भी खाना खाएं, उनका भी नंबर है खाने का, वो बाद में खाएं।